अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि दुकान में या घर में कहीं पर रिकॉर्डिंग जो है कुरान पाक की वो लगा दें। इन्होंने सवाल ये किया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग है कुरान पाक की तिलावत की, वो हम अपने टीवी में लगा दें सुबह और कुरान पाक की तिलावत भी चलती रहे वीडियो की शक्ल में, उसकी आवाज़ भी गूंजती रहे घर में और हम अपने काम भी करते रहें, या ऐसा करना दुरुस्त है? ये इनका सवाल है। सवाल समझ गए होंगे। उमूमन एक बड़ी तादाद है दुकानदारों की भी और घर वालों की भी जो ऐसा करते हैं। दुकानदार दुकान खोल करके सूरह यासीन शरीफ या सूरह बकरा शरीफ चालू कर देते हैं और अपनी दुकानदारी में लग जाते हैं। यूं ही एक बड़ी तादाद ऐसे घर वालों की भी है कि जो घर वाले कुरान पाक की तिलावत की रिकॉर्डिंग लगा करके वो अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं और समझते ये हैं कि कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ घर में दुकान में गूंज रही है, आवाज़ आ रही है तो घर में बरकत मिलेगी। तो ऐसा करना, चाहे दुकान में चाहे घर में, कुरान पाक की तिलावत की रिकॉर्डिंग चाहे ऑडियो में चाहे वीडियो में लगा करके अपने काम में लग जाना, ये कैसा है? काम में लगना जायज़ है या फिर तिलावत अगर चल रही है तो सब कुछ छोड़कर तवज्जो के साथ तिलावत ही सुननी पड़ेगी? क्या इसमें शरई हुक्म है? आइए तवज्जो के साथ आप जवाब सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। कुरान पाक में पारा 9 की सूरह आराफ की आयत नंबर 204 है। अल्लाह करीम का फरमान है, व इज़ा कुरिअल कुरआनु फस्तमिऊ लहू। देखिए अल्लाह का फरमान, व इज़ा कुरिअल कुरआनु फस्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। क्या तर्जमा है इसका? अल्लाह करीम फरमाता है, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे कान लगा कर सुनो और ख़ामोश रहो कि तुम पर रहम हो। कुरान पाक की तिलावत हो, चाहे वो कोई तिलावत करने वाला इंसान तिलावत कर रहा है या तिलावत की रिकॉर्डिंग है जो बज रही है, अगर कुरान की तिलावत हो रही है, चाहे रिकॉर्डिंग की सूरत में या कोई इंसान पढ़ रहा हो, इस सूरत में कुरान की तिलावत अगर हो रही है, कुरान अगर पढ़ा जा रहा है, तो रब का हुक्म यह है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे कान लगा करके सुनो और ख़ामोश रहो। ये रब का हुक्म है। तो अब जब कुरान पाक की तिलावत के वक्त कान लगा कर सुनने का भी हुक्म है और ख़ामोश रहने का भी हुक्म है, अब ये दो बात क्या उस वक्त पाई जाती है जब कोई दुकानदार तिलावत लगा करके अपनी दुकानदारी में लग जाए, कोई घर वाला घर में तिलावत लगाकर अपने घर के सारे कामों में लग जाए? क्या ऐसी सूरतों में कान लगा करके सुनना और ख़ामोश रहना ये पाया जाता है? नहीं पाया जाता। सब समझते हैं, जानते हैं कि ये नहीं होता। अगर तिलावत लगाकर काम में लग गए तो कान लगाकर सुनना भी नहीं पाया जाता है और ख़ामोश रहना भी नहीं पाया जाता। बातचीत करते रहते हैं, बच्चों से बात होती रहती है, घर वालों से बात होती रहती है, दुकानदार है तो ग्राहक आ गया तो उससे बात होती रहती है। तो ग्राहक में बातचीत हो रही है, दुकानदार से उससे बात कर रहा है, घर में अपने घर वालों से बातचीत होती रहती है। तो दोनों सूरतों में कान लगा करके सुनना और ख़ामोश रहना ये नहीं पाया जाता है। अल्लामा अब्दुल्ला बिन अहमद नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस आयत से साबित हुआ कि जिस वक्त कुरान करीम पढ़ा जाए, खा नमाज में या खारिज नमाज यानी नमाज के बाहर, उस वक्त सुनना और ख़ामोश रहना ये वाजिब है। कान लगाकर सुनना और ख़ामोश रहना ये वाजिब है। अब आप देख लें, अगर आपके यहाँ ऐसा होता है कि कुरान पाक की तिलावत आप लगा करके घर के काम में लगे रहें और आपकी पूरी तवज्जो कुरान पाक की तिलावत की तरफ ही रहती है और बातचीत बिल्कुल नहीं होती, तब तो ठीक है। लेकिन ये कितना मुश्किल है सबको पता है कि आप काम भी करते रहें और आपका कान पूरी तरीके से तिलावत में ही लगा रहे, ये कितना मुश्किल है सबको पता है। लिहाजा करना आपको यही है कि आप जब वक्त मिले, आप फारिग हों, फ्री हों, उस वक्त कुरान पाक की रिकॉर्डिंग लगाएं और जब तक रिकॉर्डिंग चल रही है तवज्जो के साथ सुने। अगर बीच में कोई काम आ गया तो उसको रोक दें, काम अपना कर लें, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग चालू कर लें। यही काम दुकानदार भी करें कि उमूमन दुकानदार जो दुकान सुबह जल्दी खोलता है, सुबह जल्दी गाहकी शुरू नहीं होती,
तो गाहक की शुरू नहीं हुई है, आप चालू कर दें, तवज्जो से सुनते रहें। गाहक आया तो उसको स्टॉप कर दें, लेकिन स्टॉप करने में भी याद रहे कि स्टॉप वहाँ करें जहाँ पर कुरान की तिलावत में कोई आयत ख़त्म हो रही हो, वहाँ इसको स्टॉप, कहीं भी स्टॉप ना कर दें। स्टॉप करने के लिए भी आदाब हैं इसके। तो कोशिश ये करें कि जहाँ तिलावत करने वाला, आप कहिएगा कि आयत कहाँ है, हमको थोड़ी पता, तो आप करना ये कि जहाँ तिलावत करने वाला अपनी सांस रोक रहा है ना, वहाँ स्टॉप कर दें। जी हाँ, वहाँ स्टॉप कर दें, फिर अपने गाहक से बात कर लें, गाहक चला जाए फिर अपना चालू कर लें। ये आप सूरत हल करें। ये ना करें कि तिलावत भी चल रही है, आप अपने काम में भी लगे हैं, ये मुनासिब मालूम नहीं होता और अल्लाह के हुक्म के भी ख़िलाफ़ मालूम होता है। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।